नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीलीभीत में वरुण गांधी के रुख पर टिकी सबकी निगाहें, आज साफ होगी तस्वीर। सांसदों का टिकट काटने में बीजेपी ने किया शतक पार, बड़बोले और अलोकप्रिय 103 माननीयों पर गिरी गाज। ईडी की कस्टडी से दिल्ली सरकार चलाने के खिलाफ पीआईएल दायर, गिरफ्तारी को चुनौती वाली केजरीवाल की याचिका पर भी आज होगी सुनवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, सीएम योगी वेस्ट यूपी में आज से शुरू करेंगे अभियान। जयंत चौधरी 28 मार्च को आएंगे। नागौर से हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आज करेंगे नामांकन। गठबंधन और पार्टियां बदलकर ज्योति मिर्धा बेनीवाल फिर आमने सामने। आजम खां के लेटर ने बढ़ाई टेंशन, रामपुर सीट को लेकर सपा में कंफ्यूजन, बड़ा फैसला ले सकते हैं अखिलेश। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज, सौरभ भारद्वाज देंगे स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में करेंगे पूजा, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लगातार 2 जीत के साथ चेन्नई शीर्ष पर, एमआई का रिकॉर्ड तोड़ा, रनों के अंतर से गुजरात की सबसे बड़ी हार। मौसम फिर लेगा करवट, आज दिल्ली में हो सकती है बारिश, पहाड़ों पर गिरेगा पारा। सीएए नियमों की अधिसूचना पर अमेरिकी आयोग ने जताई चिंता, भारत को लेकर कह दी बड़ी बात। अब न्यूजीलैंड ने साइबर जासूसी के लिए चीन पर साधा निशाना, एक दिन पहले अमेरिका ब्रिटेन ने 7 हैकरों पर लगाया था प्रतिबंध। बाल्टीमोर में जहाज की टक्कर से पुल धराशायी, नदी में गिरे लोगों की तलाश जारी, चालक दल के सभी 22 भारतीय सुरक्षित। 23 से 27 मार्च तक फिलीपींस की आधिकारिक यात्रा पर हैं विदेश मंत्री, कई दिग्गजों से करेंगे मुलाकात। दक्षिण चीन सागर में तनाव, मनीला पहुंचा भारतीय तटरक्षक जहाज। एलआईसी दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड, चीनी कंपनियों का भी दबदबा बरकरार। भारतीय फल और सब्जी की वैश्विक बाजार में बढ़ रही है मांग, नीदरलैंड से लेकर अमेरिका तक जा रहे हैं भारतीय फल और सब्जी। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर, चालू खाता घाटा 6.3 अरब डॉलर घटा, 2 गुने से अधिक हुआ एफडीआई। कम हुई मांग तो लुढ़क गया सोना चांदी, कीमत 100 रुपए गिरकर 66,850 रुपए प्रति 10 ग्राम। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज करीब 78 ट्रेनें होंगी रद्द, कई गाड़ियों का बदला गया रूट। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में हलचल तेज है। महाराष्ट्र में काफी मंथन के बाद अब उद्धव गुट की शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी नेता संजय राउत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह लिस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी। इस सूची में शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र की 17 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में 4 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। उद्धव गुट ने बुल्ढाड़ा से नरेंद्र खेडेकर, सांगली से चंद्रहार पाटिल, हिंगोली से नागेश पाटिल, संभाजीनगर से चंद्रकांत खैरे, शिरडी से भाऊ साहेब बागचौरे, नासिक से राजा भाऊ वाजे, रायगढ़ से अनंत गीजे, ठाणे से राजन विचारे को टिकट दिया है। वहीं मुंबई नॉर्थ ईस्ट से संजय दीना पाटिल, मुंबई साउथ से अरविंद सावंत, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर और मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई को मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर 5 चरणों में वोटिंग कराई जाएगी। पहले चरण में 19 अप्रैल से यहां वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके लिए 27 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है और इसलिए शिवसेना यूबीटी ने अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए हैं, अब बस नामांकन की प्रक्रिया होनी है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहले शिवसेना को तोड़ फिर एनसीपी में बगावत कराई। कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने पाले में किए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है, उल्टा तेजी से मजबूत हुआ है। खास तौर पर उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता का सामना बीजेपी नहीं कर पा रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे के साथ सांसद और विधायक तो आ गए, लेकिन शिव सैनिक ठाकरे परिवार के साथ ही बने हुए हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने ठाकरे के खिलाफ दूसरे ठाकरे को खड़ा करने की तैयारी कर ली है।
हाल ही में दिल्ली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे की अमित शाह से मुलाकात हुई। राज ठाकरे बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं से भी मिले। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे के साथ भी बीजेपी हाईकमान ने सीधी बात की है और जो खबर सामने आ रही है उसमें बीजेपी अब राज ठाकरे को सीधे उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ाने की तैयारी में है। बीजेपी के दबाव में अब राज ठाकरे भी अपनी पार्टी का विलय शिवसेना में करने को तैयार हो गए हैं। इसका उन्हें भी फायदा हो सकता है। उन्हें शिवसेना प्रमुख का पद भी सौंपा जा सकता है। इसके बदले में बीजेपी ने शिंदे को भरोसा दिया है कि शिंदे के सीएम पद नहीं लिया जाएगा और इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी शिंदे ही एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की ये रणनीति शिवसेना यूपीडी के उस दाव को सही साबित करती दिख रही है, जिसमें संजय राउत ने दावा किया था कि बीजेपी महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। वो उद्धव ठाकरे का सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए दूसरे ठाकरे की मदद ले ली। बीजेपी को चुनाव में ठाकरे ही याद आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार अब ईडी की तरफ से अटैच की गई राशि को गरीबों में बांटने की तैयारी कर रही है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में ईडी की तरफ से अटैच की गई राशि को गरीबों में बांटने की दिशा में काम किया जा रहा है। हाल ही में उन्होंने कृष्णानगर सीट से पार्टी प्रत्याशी राजमाता अमृता रॉय से फोन पर बात की है। रॉय तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक रॉय से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है, इसमें एक कानूनी रास्ते खोजने की बात कही गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन गरीबों का रुपया लूटा गया है वो उन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति और राशि के जरिए उन तक वापस पहुंच जाए जिन्हें ईडी ने अटैच किया है। पीएम मोदी ने भरोसा भी जताया है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए मतदान किया जाएगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य में 30 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि एक और जहां बीजेपी देश से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की दिशा में काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे को बचाने के लिए साथ आ गए हैं। बीते फरवरी में भी प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों की लूट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था यूपीए कार्यकाल के दौरान जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक मतलब के लिए किया जाता था। मैं इस पर कुछ प्रकाश डालता हूं। पीएमएलए के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने मामले दर्ज किए हैं। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से घिरी बीजेपी के नेताओं की भाषा अब बिगड़ने लगी है। बीजेपी नेताओं के अमर्यादित बयान को लेकर विपक्ष में नाराजगी है और मामला चुनाव आयोग तक पहुंचाने की तैयारी है। तो बीजेपी के कई उम्मीदवार अपने बयानों को लेकर खुद ही गिरते दिख रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज और बीजेपी प्रत्याशी अभिजीत गंगोपाध्याय अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे महात्मा गांधी और नाथूराम गॉडसे में से किसी एक का चुनाव नहीं कर सकते। उनके इस बयान का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व जज के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ये देने से भी बदतर है, ये पूरी तरह से अस्वीकार है और ऐसे शख्स की उम्मीदवारी को तुरंत वापस लेना चाहिए जिन्होंने गांधी की विरासत को हड़पने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं भाजपा के नेता दिलीप घोष के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादास्पद बयान को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री ने गोवा जाकर कहा कि मैं गोवा की बेटी हूं और त्रिपुरा में कहा कि मैं त्रिपुरा की बेटी हूं। दरअसल पहले उन्हें ये तय करना चाहिए कि उनके पिता कौन हैं। किसी की भी बेटी होना ठीक नहीं है। टीएमसी ने बीजेपी नेता के इस बयान को महिला सम्मान से जोड़ते हुए कड़े स्वर में इसकी आलोचना की है। पार्टी की नेत्री सुष्मिता देव ने कहा कि भाजपा नारियों से नफरत करती है। इसके साथ ही उन्होंने मामले में महिला आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाए। तो वहीं कीर्ति आजाद ने कहा कि ऐसे बयान से बीजेपी की मानसिकता उजागर हो रही है, वे नारी शक्ति का अपमान करते हैं। टीएमसी ने दिलीप घोष की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। बीजेपी नेताओं के ये विवादित बयान लोकसभा चुनाव के दौर में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।